बाबा साहब के जो मुर्शिद है ना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, वो एक दफ़ा ना हिंदुओं के ना मंदिर में चली गए। हिंदुओं के मंदिर में गए तो वहाँ जाके आपने ना माथे पे तिलक लगा लिया और हिंदू बन के ना वहाँ बैठ गए, मंदिर की सीढ़ियों में बैठ गए आप। तो जब बाबा साहब ने पूछा कि हुजूर कहाँ गए हैं, तो लोगों ने बताया कि फरीद वो तो अब हिंदू हो गई, फरीद वो तो अब हिंदू हो गए हैं। ये बात बाबा साहब ने सुनी और उसी कदमों में चले गए मंदिर में। जब मंदिर में गए तो सामने देखा कि कुतुब पाक बैठे हैं, माथे पे तिलक लगाया है और सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं। तो बाबा साहब ने पूछा कि हुजूर तुसी इत्थे? फरमान लगे कि फरीद असी तो हिंदू हो गए, फरीद असी तो हिंदू हो गए। बाबा साहब ने कहा कि हुजूर तुसी हिंदू हो गए तो असी भी तुहाडे नाल ही हैं। फिर मुर्शिद के कदमों में चलना है, मुर्शिद की पैरोकारी करनी है, फिर ही बात बनेगी। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं भी आपके साथ ही हूँ। तो बाबा साहब ने कहा कि इत्थे आके बह जा, फिर साडे नाल आ जा, फिर जे तू साडे नाल है ना तू भी इत्थे आ जा। लो जी, कुतुब पाक के पास बैठ गए बाबा साहब। और हिंदुओं में ना ये रस्म है, ये रिवाज है कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है ना, तो वो शादी से पहले ना एक थाल लड्डुओं का बनाती है अपने हाथों से। अपने हाथों से थाल वो लड्डुओं का बना के ना तो मंदिर में लाती है। जो मंदिर में खड़े होते हैं ना बुत, उनमें से जो एक बड़ा बुत होता है ना, उसके मुंह को लगाती है। ये तो उनके यहाँ रस्म है ना कि मुंह में लगाना, लगा के तो थाल में रख के सारे फिर उन्होंने ना बरादरी में तकसीम करना है। आप यही समझ ले कि बतौर तबरक। लो जी, जब हजूर के होते हुए एक लड़की आई ना थाल लेके लड्डुओं का, तो आते सार ही ना वो एक बुत के पास चली गई, जो उनको बड़ा लगता था कि ये हमारा खुदा है। लो जी, वो सारे बाकी बाहर खड़े थे बरादरी उनकी, तो लड़की अंदर आ गई मंदिर में, थाल में से एक लड्डू उठाया और ना उसके मुंह को लगा दिया। हजूर बैठे थे पास, हजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे पास ही। तो जब उस बुत को लड्डू खिलाया ना, हजूर कहते खा ले, लड्डू खिला रही है तू खा नहीं रहा। इतनी बात कहने की देर थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता सारे लड्डू खा गया और परात खाली, वो थाल खाली हो गया। वो लड़की भी परेशान होगी कि अब मैं क्या बताऊंगी। उन्होंने तो ये समझना ना कि ये खा गए सारे लड्डू। तो जब वो खाली थाल लेके बाहर आई तो वो देखने लग पड़े, ये थाल कहाँ गया, भरा हुआ था लड्डुओं का, ये कहाँ गया। उन्होंने कहा कि ये तुमने खा लिया। कहती नहीं, मेरे सामने खुद बुत ने खाए हैं। फिर पंजाबी में कहने लगे तो कमली है, कभी अपने हाथ से बनाए बुत्ता ने भी कुछ है खाधी। लो जी, उन्होंने फिर ना उसी वक्त या अगले दिन एक थाल लेके और आए और ना उसे कहा कि लेके चल, हम भी तेरे पास खड़े होते हैं।
ताकि हमें भी तो पता चले ना कि उसने ही खाए हैं, तूने खा लिए हैं। अब सच्चे वो भी थे और सच्ची वो लड़की भी थी। वो लड़की कह रही थी बुत ने खाए हैं, वो कह रहे थे बुत खा सकता है लड्डू। लो जी, जब वो लेके आई था लड्डुओं का दोबारा, फिर कुतुब पाक भी पास बैठे थे। वो लड्डू उसने ना लगा दिया फिर बुत को, बुत के मुंह को लगाया कि खा ले। कुतुब पाक ने कहा खा ले यार, तुझे लड्डू खिला रही है, तू खा नहीं रहा। इतनी बात कहने की देर थी कि फिर वो लड्डू खाना शुरू हो गया। लड्डू खाना शुरू हो गया, थाल खत्म हो गया। वो जब पास आके देखा कि ये तो वाकई ये खा गया, उसने कहा ये नहीं खा रहा, इसे ये जो बाबा बैठा है ना पास, इसे ये खिला रहा है। जो ये बाबा जी बैठे ना इसके पास सीढ़ियों में, ये बाबा जी इसे कहते हैं खा तो वो खा लेता है। उससे पहले आपने कहा था खा तो उसने नहीं खाया। तो दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि बर्रे सगीर में और बर्रे सगीर से पहले ये इस्लाम ऐसे नहीं फैला। ये इस बर्रे सगीर में अल्लाह के वलियों ने, औलिया ने, अल्लाह के मानने वालों ने, अल्लाह ने जिनको बनाया इस काम के लिए, ये उनकी वजह से फैला। ऐसे आसानी से इस्लाम नहीं फैला। अल्लाह फरमाता है कि मैं फ़कीर का फ़ख्र हूँ और फ़कीर मेरा फ़ख्र है। ये बात